हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सही हो? चलो आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 7 में 2024, 7 में 2024 करंट अफेयर्स। ओके, पहला पहला है, आज क्या डेट है? 7 में। 7 में को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। फर्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, हम लोग 7 में को सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन करते हैं? 7 ओके मई को। ओके, पहली बार इसको कौन सेलिब्रेट किया था? कब सेलिब्रेट किया था? किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था वो देखते हैं। इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा, इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा IAAF, इस कब सेलिब्रेट किया गया था? पहली बार 1996 में सेलिब्रेट किया गया था। और ये इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन क्या है? ये पूरे विश्व में जो स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स होता है उसकी गवर्निंग करता है, उसका देख रेख करता है। ओके, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या करता है? गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर स्वीडन में है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्या, आज कौन सा डे है? 7 में है। क्या सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ओके, किसके द्वारा पहली बार सेलिब्रेट किया गया था? इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा। पहली बार कब हुआ था? 1996 में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। और ये क्या है? गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, सेकेंड न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, जिसको फॉर्मूला 1 हम लोग बोलते हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला 1। इसको कौन जीता है? ओके, लैंडो नॉरिस ने। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने किसको हराया था? मैक्स वर्स्टापन को हराया था। और जो मैक्स वर्स्टापन है वो बहरेन और सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। सऊदी अरेबिया 2024 जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको जीते हैं। और ये लैंडो नॉरिस ने मैक्स वर्स्टापन को हराया था, इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैक्स वर्स्टापन है, ओके, वो रेडबुल के ड्राइवर है, वो अक्सर करके जीतते ही हैं। और जो लैंडो नॉरिस है, ओके, मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस, उन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। मियामी क्या है? मियामी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। समझ में आ गया? इसलिए हमारे ये न्यूज हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो कार रेसिंग का यह स्पोर्ट्स है, कार रेसिंग का। ओके, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अभी इंडिया पूछा जा सकता है न्यूज, ओके, किसी भी एग्जाम में। थर्ड है इंडिया एंड घना। इंडिया एंड घना, घना क्या है? घना एक अफ्रीकन देश है। ओके, अफ्रीकन देश। इन्होंने क्या साइन किया? एक एग्रीमेंट साइन किया, साइन एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर इंटर बैंक सिस्टम, फॉर इंटर बैंक सिस्टम, यूपीआई। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अब क्या करेगा इसमें?
जो इंडिया है उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, उनको एजुकेट करेगा, जिससे क्या होगा, घना जो है अपने यहाँ अधिक से अधिक को कैशलेस इकोनॉमी बनना चाहता है, इसलिए अपने यहाँ यूपीआई इंटरफेस लाना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है, ओके, यूपीआई आने के बाद हम लोग क्या हुए, अधिक से अधिक क्या हुए, कैशलेस हो गए, मतलब कैश का यूज हम लोग कम करते हैं। जब कहीं भी अगर पेमेंट करना हो तो सिंपल सा हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो वही उसी पेमेंट के लिए ओके इंटर बैंक सिस्टम यूपीआई के लिए घना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर इंडिया क्या करेगा, घना को एजुकेट करेगा, घना को टेक्नोलॉजी देगा और घना को यूपीआई के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी देगा, जिससे घना अपने यहाँ यूपीआई का यूज कर सके और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सके। ओके, और घना कौन सा देश कहाँ पर है, ओके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बहुत इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिएगा, ये न्यूज में आ गया, जियोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओके, इंडिया। अब पूछा जा सकता है, अभी यूनिसेफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसी को, किसको बनाया है, और यूनिसेफ इंडिया करता क्या है और ये किसकी बॉडी है, तो यूनिसेफ, ओके, देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, करीना कपूर। ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। और जो यूनिसेफ इंडिया है वह यूनिसेफ की एक बॉडी है, यूनिसेफ की। और यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमर्जिंग फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ओके। इनका काम क्या है, चिल्ड्रंस के सेफ्टी के बारे में ओके ध्यान देना, उनके एजुकेशन के बारे में ध्यान देना, उनके हेल्थ के बारे में ध्यान देना, और उसके लिए फंड को इकट्ठा करना, तो इंडिया में जो बच्चे हैं, बच्चों के सेफ्टी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए फंड इकट्ठा करना, ओके। उसके लिए क्या है, एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो करीना कपूर है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये क्या करेंगी, ओके, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यस, चिल्ड्रन के सेफ्टी के बारे में बात करेंगी, उनके हेल्थ के बारे में बात करेंगी, उनके एजुकेशन के बारे में बात करेंगी, सबको एजुकेट करेंगी, कैसे बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, कैसे उनका हेल्थ अच्छा बनाने के लिए कुछ काम किया जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इन सब के बारे में करीना कपूर जो है वह बात करेंगे, क्योंकि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ इंडिया का। पूछा जा सकता है कि जो यूनिसेफ है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। उसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ओके, जो कि अमेरिका में है। समझ में आ गया, पक्का। तो ये क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो सेफ्टी के बारे में, चिल्ड्रंस के सेफ्टी के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में ध्यान देते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड बॉम्बर, पहली बार इंडिया ने ओके बॉम्बर बनाया है, डोमेस्टिकली बिल्ड बॉम्बर है, और उसका नाम क्या है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया फर्स्ट, पहली बार पूरा जो टेक्नोलॉजी है, ओके, सब कुछ जो बनाया वो घर में ही बनाया, इंडिया में ही बनाया, किसी और की मदद नहीं ली है। इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड बॉम्बर, मतलब कोई एक छोटा सा एरोप्लेन है, ओके, उसमें बॉम्ब कैरी किया जा सकता है, बॉम्ब ले जाया जा सकता है और किसी दुश्मन देश के ऊपर ड्रॉप किया जा सकता है, ओके, ऐसा है। तो पहली बार बनाया गया है, उसका नाम क्या है, UAV FWD 200B, ओके। यह इस जो डोमेस्टिकली बिल्ड बॉम्बर है उसका नाम क्या है, UAV FWD 200B। इसका जो पेलोड क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितना, 100 kg का बॉम्ब वो ले जा सकता है। कंटिन्यूअस 12 से 20 घंटा फ्लाई कर सकता है, कंटिन्यूअस 12 से 20 घंटा फ्लाई कर सकता है, आप समझ सकते हो 12 से 20 घंटा मतलब, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्पीड है वह 200 किलोमीटर से लेके 370 किलोमीटर पर
आर होगी, 200 किलोमीटर से लेकर 370 किलोमीटर पर आवर तक होगी। ओके, और इसको बनाया कौन है? डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ओके, तो ध्यान देना, टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड बॉम्बर किस कंपनी ने बनाया है? तो कौन बनाया है? डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज बनाया है। ओके, उसका नाम पूछा जा सकता है, तो यह नाम है। ओके, कितने किलो का पेलोड वो ले जा सकता है, मतलब बॉम्ब जो है कितने किलो का बॉम्ब वो ले जा सकता है? तो 100 kg का। कंटिन्यूअस कितना समय तक फ्लाई कर सकता है? 12 से 20 घंटे तक। ओके, उसकी स्पीड क्या होती है? होगी 200 टू 370 किलोमीटर पर आवर। यही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार इंडिया ने बॉम्बर बनाया है, जो कि मतलब एक प्लेन की तरह होगा, छोटे से, जो कि बॉम्ब को कैरी करेगा। ओके, युद्ध के दौरान किसी देश के ऊपर बॉम्ब को ड्रॉप कर देगा। अभी तक हम लोग जो बॉम्बर्स यूज करते थे, कहाँ से लेते थे? हम लोग इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे दूसरे देश से। ओके, या स्पेन हो, अमेरिका हो, इन सब देशों से, रसिया हो, इन देशों से हम लोग खरीदते थे। पहली बार हम लोग बनाए, इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, रिलीजेस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि जितने भी दिल्ली शहर के अंदर जितने भी डेयरी फार्म हैं, ओके, वो बहुत सारे डेयरी फार्म क्या कर रहे हैं? वो आर्टिफिशियल रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज कर रहे हैं, पशुओं को दे रहे हैं। ओके, इंजेक्शन के थ्रू या ओके, उनको पशुओं को दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? वो अधिक से अधिक दूध दे रहे हैं, तो पशुओं के हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्लस उस दूध को जो पी रहा है उसके हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसको रोकने के लिए ओके, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि दिल्ली शहर में जितने भी डेयरी फार्म हैं, जो जो इसका प्रयोग करते हैं, उस डेयरी फार्म को बंद किया जाए, उनको सील किया जाए और उन पे कड़ी से कड़ी एक्शन कार्रवाई की जाए। समझ में आ गया? इसलिए न्यूज में है। अंडर कौन से एक्ट के अंदर? ओके, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको पूरी तरह बैन है। ओके, अंडर प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960। ओके, इसमें इसका यूज प्रतिबंधित है, बैन है। अब लोग कर क्या रहे हैं? ओके, सबसे पहली बात है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब पशुओं को दोगे, एक तो हर जीव जंतु में होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, जितने भी जीव जंतु हैं, ओके, ह्यूमन है, उनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं। ओके, एक ब्रेन के अंदर ही क्या करता है? ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करता है? वो बनाता भी है, स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। तो जब इसको पशुओं को देते हैं तो पशु क्या करते हैं? अधिक मात्रा में दूध देते हैं, तो पशुओं के हेल्थ पे इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और उस दूध को जो पीता है उसके हेल्थ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, जिससे कि मतलब एक तो क्या है इस एक्ट में के अगेंस्ट है? प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। तो आप क्या कर रहे हो? इस हार्मोन को आर्टिफिशियल देकर पशुओं के साथ क्या कर रहे हो? क्रुएल्टी कर रहे हो। ओके, तो इस एक्ट में क्या है? उसको प्रिवेंट करना है। ओके, समझ में आ गया? तो इसी कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया है कि जितने भी डेयरी फार्म है दिल्ली के अंदर जो इसको यूज करते हैं उस पर रोक लगाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थॉमस कप और उबर कप हुआ है, थॉमस कप और उबर कप हुआ है, वो कहाँ हुआ है, कौन जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप कहाँ हुआ? पहली बात, ये चाइना में हुआ है, और जीता कौन है उसको? ओके, चाइना ने जीता है। कितनी बार जीता है?
11th टाइम्स। किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। ओके, डिफीट किया इंडोनेशिया को, और चाइना ने जीता है। समझ में आ गया? इंडोनेशिया को हराया है। और यह हर 2 साल पे होता है, एवरी 2 years पे होता है। और इसका जो इसको पहली बार कब कराया गया था? 1949 में कराया गया था। और जो यह हुआ है, ये 33rd एडिशन है। 33rd एडिशन है। 11th टाइम चाइना ने जीता है, और पिछली बार 2022 में इंडिया ने जीता था, पहली बार जीता था। इंडिया ने पहली बार जीता था, और चाइना ने 11th टाइम जीता है, और इंडोनेशिया को हरा के जीता है। और उबर कप भी चाइना में हुआ था। जीता कौन है? चाइना ने जीता है। चाइना ने जीता कितनी बार? 16 टाइम, 16 बार। किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया है। ये ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया को हराया है। ओके, 16 बार। और ये कब हुआ था? पहली बार 1957 में हुआ था। ये 30th एडिशन था इसका। आप समझ लो कितनी बार, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो थॉमस कप है, अब पूछा जा सकता है थॉमस कप, उबर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? जो थॉमस कप है वो मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। मेंस बैडमिंटन बैडमिंटन टूर्नामेंट। और जो उबर कप है वह विमेन्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। ओके, रिलेटेड है। समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एवरी 2 year पे भी होता है उबर कप। अब नेक्स्ट जो है थॉमस कप एंड उबर कप कहाँ पे होने वाला है? ओके, डेनमार्क में। इसको 2026 में डेनमार्क में होने वाला है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी नेपाल ने 100 रुपीज की करेंसी रिलीज की है। 100 रुपीज की करेंसी रिलीज की है, और उस करेंसी के ऊपर इंडिया के 3 ऐसे रीजन हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, उनको दर्शाया है। ओके, और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? उस 2020 में नेपाल नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में, नेपाल के पॉलिटिकल मैप में उस तीनों क्षेत्रों को दर्शाया है। ओके, इंडिया के तीनों क्षेत्रों को दिखाया है, और बोला है कि ये जो क्षेत्र है वो नेपाल का क्षेत्र है, और इंडिया ने इस पे कब्जा कर लिया है। अब वही चीज 2024 में उन्होंने क्या किया है? अपने 100 रुपीज की जो करेंसी है नेपाल की, उसके ऊपर उस तीनों क्षेत्र को बताया। और इसलिए वो जो 3 क्षेत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 100 रुपीज की करेंसी पे किया है, ये ध्यान देना। ओके, 100 रुपीज की करेंसी पे, 100 रुपीज की करेंसी पे वो जो 3 क्षेत्र, उनका नाम क्या है? लिपुलेख। और ये तीनों क्षेत्र उत्तराखंड में है। ओके, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लिम्पियाधुरा एंड काला पानी। ओके, काला पानी, ये तीनों क्षेत्र कहां पर हैं? उत्तराखंड में। और नेपाल बताता है कि ये तीनों क्षेत्र हमारे हैं, इसलिए पहली बार 2020 में पॉलिटिकल मैप में दिखाया इसको। अब 2024 में इसको नेपाल के 100 रुपए की जो करेंसी बन रही है नई वाली, उस पे दिखा रहा है। ओके, तो नेपाली जो नेपाल में लोग रहने वाले हैं, उनको मेंटली फिट कर रहा है कि भैया ये हमारा रीजन है, हमारा रीजन है, इंडिया ने इस पे कब्जा करके बैठा है। इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, समझ में आ गया? एस्ट्रो टूरिज्म, नेक्स्ट न्यूज है एस्ट्रो टूरिज्म। उसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा। ओके, अब पूछा जा सकता है जो एस्ट्रो टूरिज्म है उसका नाम क्या है? एस्ट्रो टूरिज्म नेम नक्षत्र सभा किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया? इसमें क्या है? अब एस्ट्रो टूरिज्म, खगोल पर्यटन। ओके, मतलब पूरे एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो पहाड़ों पर कैंप बनाया जाएगा ओपन में, और उसमें पूरा एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा। तो किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बाई लॉन्च्ड बाई उत्तराखंड। कौन कौन लॉन्च किया है? ओके, उत्तराखंड डेवलपमेंट, ओके, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट
उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट एंड स्टार स्केप दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया। तो क्या करेंगे, पहाड़ों पे कैंप स्टैब्लिश करेंगे, उस कैंप में एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपीरियंस को दर्शाएंगे। ओके, तो लोग जाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इंडियन सुपर लीग, ओके, इंडियन सुपर लीग अभी 2023 से लेकर 2023 सितंबर से लेकर मई 2024 तक हुआ है। इंडियन सुपर लीग पूछा जा सकता है जो इंडियन सुपर लीग है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान देना, फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, ये कब से शुरू हुआ था? सितंबर 2023 से ओके मई 2024 तक हुआ था। ओके, समझ में आ गया? और इसका जो टाइटल जो जीता है, टाइटल मतलब अब सितंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक मतलब बहुत सारे गेम हुए होंगे, उस गेम में सबसे ज्यादा जो जीता है, सबसे अधिक जो पॉइंट स्कोर किया है, कौन सी टीम स्कोर की है, तो वो टाइटल जीती है। ओके, मोहन बगान सुपर जायंट ने इस टाइटल को जीता है, क्योंकि इस पूरे लीग में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने वाली जो टीम है वह मोहन बगान सुपर जायंट टीम है। ओके, पर जो इस टीम का कप जीता है, मतलब जो फाइनल में जो जीता है वो कौन है? फाइनल में जो टीम का कप जीता है, कप कौन जीता है? मुंबई सिटी एफसी ने। मुंबई सिटी एफसी ने किसको हराकर? मोहन बगान एसजी को हराकर। कप कौन जीता है? कप, ध्यान देना, कप ओन बाई मुंबई सिटी एफसी। टाइटल कौन जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने। और जो कप जीता, जो फाइनल में जो टीम जीती वो कौन है? मुंबई सिटी एफसी ने। ओके, किसको हराया था? मोहन बगान को हराया था। इसको ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है टाइटल कौन जीता है, कप कौन जीता है। तो कप जो है मुंबई सिटी एफसी ने जीता है, टाइटल जो है मोहन बगान ओके सुपर जायंट ने जीता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देख लीजिएगा। ओके, और जाने से पहले वीडियो पसंद आया जिसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।